साफ महसूस हो रहा था कि उसके पेट के अंदर कुछ जिंदा चीजें रेंग रही थी। वे मेरी पीठ से टकरा रही थी। एक पल के लिए मन हुआ उसे वहीं फेंक कर भाग जाऊं, लेकिन मुझे रामू काका की बात याद आ गई। मैंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ता रहा। कुछ दूर चलने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसी पल मेरी पीठ पर लदी उस औरत ने भी अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा लिया। वह मुझे देखकर डरावनी मुस्कान हंस रही थी। चांदनी उसके सफेद बड़े चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी मुस्कान देखकर मेरा खून जम गया। मेरे दांत डर से कांपने लगे। फिर भी मैंने हिम्मत करके कहा, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है, मैंने तो तुम्हारी मदद ही की थी, मुझे मत मारना। अर्जुन चाहता है कि मैं तुम्हें श्मशान तक ले जाकर अपनी जीवन शक्ति से तुम्हारी शक्ति खत्म कर दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। हम दोनों का दुश्मन एक ही है। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर उन लोगों से बदला ले सकते हैं। मैं बोलता गया और धीरे धीरे मेरा डर कम होता गया। लेकिन मेरी पीठ पर बैठी वह औरत बिल्कुल शांत रही। उसने मुझ पर हमला नहीं किया। मैंने राहत की सांस ली। रामू काका ने कहा था, अगर पीछे मुड़कर सच बताने के बाद भी वह मुझे नहीं मारती तो इसका मतलब है कि उसने मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। मैं तुरंत उल्टा चलने लगा। रामू काका ने मुझे समझाया था, अगर लाश को पीठ पर लेकर सीधा चला जाए तो तुम्हारी जीवन शक्ति उसकी बुरी शक्ति को कम करती है, लेकिन अगर उल्टा चलो तो तुम्हारी जीवन शक्ति उसी को और ताकतवर बना देती है। मैं न जाने कितनी देर तक चलता रहा। आखिरकार मैं श्मशान पहुंच गया। अर्जुन पहले से ही एक पुरानी कब्र के पास खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उनकी नजर मेरी पीठ पर बैठी उस औरत पर पड़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत ने बिजली की तरह झपटा मारा। एक ही बार में उसने अर्जुन को जमीन पर गिरा दिया। अर्जुन दर्द से तड़पते हुए मेरी तरफ देखने लगे। कमजोर आवाज में बोले, क्यों? मैं उनके पास बैठ गया। हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ। तुमने मुझे धोखा देकर इस लाश को श्मशान तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। तुम चाहते थे कि मेरी जीवन शक्ति खत्म हो जाए और इसका श्राप भी मिट जाए, तब तुम सब बच जाते और मैं मर जाता। यही योजना थी ना? सच में बहुत चालाकी से खेला गया खेल था, लेकिन अफसोस मेरी मौत शायद अभी लिखी नहीं थी। मेरी बात सुनकर अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह कुछ कहना चाहते थे, उनके होंठ हिले, लेकिन आवाज इतनी धीमी थी कि मैं सुन नहीं पाया। मैं अपना कान उनके मुंह के पास ले गया। जो उन्होंने आखिरी बार कहा उसे सुनते ही मेरा चेहरा बदल गया। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, फिर बिना कुछ बोले वहां से लौट आया। जब मैं घर पहुंचा, दादा श्याम पहले से वहीं बैठे थे। मुझे जिंदा देकर उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। वह हकलाकर बोले, तू कैसे? मैंने उनकी बात पूरी कर दी। मैं कैसे जिंदा बच गया? यही पूछना चाहते हो ना? मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि अभी मुझे तुम सबसे हिसाब बराबर करना है। तुम लोगों ने मेरे पिता की जान ली, मुझे सालों तक नौकर से भी बदतर जिंदगी दी। अब ये सब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। दादा श्याम का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने राहुल की तरफ देखकर जोर से चिल्लाया, भागो, अभी भागो! लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह औरत घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। माँ तुरंत राहुल के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई, फिर मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। रोहित, मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने भाई को बचा ले। मैं धीरे धीरे उसके सामने बैठ गया। शांत आवाज में पूछा, माँ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? राहुल भी तुम्हारा बेटा है, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ, फिर मुझसे इतनी नफरत क्यों? मेरी बात सुनते ही माँ जैसे पागल हो गई। उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और चीखने लगी, तू मेरा बेटा नहीं है, तू उस आदमी की औलाद है जिसने मुझे मजबूर किया था। मैं तुझे कभी जन्म ही नहीं देना चाहती थी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, अगर ऐसा था तो तुमने मेरे पिता से शादी ही क्यों की? माँ की आंखों में नफरत भर गई। वह बोली, क्योंकि राहुल को एक बाप चाहिए था, एक ऐसा नाम जिससे उसे समाज में इज्जत मिल सके। मैंने आंखें बंद कर ली। अब सारी सच्चाई मेरे सामने थी। असलियत मेरी कल्पना से भी ज्यादा गंदी थी। उसी पल मेरे मन में माँ के लिए बची आखिरी ममता भी खत्म हो गई। मैं उठा और उस औरत की तरफ देखकर बोला, अब मुझे कुछ नहीं जानना, बस इतना करना, इनमें से कोई भी आसानी से नहीं बचना चाहिए। वह औरत डरावनी मुस्कान हंसी। मैं बिना पीछे देखे घर से बाहर निकल गया। जब सब कुछ शांत हो गया और पूरा गांव मौत की खामोशी में डूब गया, तब मैं धीरे धीरे रामू काका के घर पहुंचा। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। जहां हर रात लोगों की आवाजें गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। रामू काका अपना सामान बांध रहे थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे पर खुशी आ गई। सब खत्म हो गया? मैंने सिर हिला दिया, फिर पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? उन्होंने लंबी सांस ली। यह गांव अब रहने लायक नहीं रहा। यह जगह अब सिर्फ मौत की याद बनकर रह जाएगी। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ। अगले ही पल मैंने अपनी पीठ के पीछे छिपा हुआ लकड़ी का नुकीला खूंटा निकाला और पूरी ताकत से उनके सिर में घोंप दिया। रामू काका लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने दर्द से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्यों? उसी पल मुझे अर्जुन की आखिरी बात याद आई। उन्होंने मरते समय कहा था, जिस आदमी ने तुम्हें वह ताबीज दिया, क्या तुम सच में यकीन करते हो कि वह तुम्हारा भला चाहता है? क्या तुम्हें पता भी है वह ताबीज क्या है? वह एक ऐसा ताबीज है जिसका इस्तेमाल किसी और की आत्मा को वापस लाने के लिए किया जाता है। मूर्ख मत बनो, कहीं ऐसा न हो कि तुम किसी और की योजना पूरी कर दो। मुझे आज तक नहीं पता अर्जुन सच बोल रहा था या रामू काका, लेकिन एक बात मैं अच्छी तरह जानता था, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। अगर जिंदा रहने के लिए मुझे पूरी दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़े तो भी मैं वही करूंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी सिर्फ एक ही चीज थी, जिंदा रहना। द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। और कमेंट